नोएडा का परिवार मिल गया। हमने तो सोचा कोई छोटी सी कुटिया में रीचा बैठी होगी, साथ एक रुचि बैठी होगी। आगे देखा माय लॉर्ड, मैं हो इतना शानदार, तो हमारे सारे साथियों की थकावट तो उसी वक्त उतर गई। तो 5 मिनट तो देखते ही रहे कहाँ पहुँच गए। इसलिए इतने भव्य भवन में आप सब बैठे हुए हैं, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। फिर हाल दिखाया, इतना बड़ा हाल, ये तो मिनी हाल है। अक्सर करके कहते हैं क्या हाल चाल है। जिस सेंटर में हाल बड़ा बन गया ना, सेवा की चाल अपना आप ही बड़ी हो जाती। मैं कहा भाई इतना बड़ा तो शायद कहीं मैं ना दिल्ली के भी काफी सेंटरों पे गया हूँ, मेजॉरिटी में गया हूँ और उधर भी गए हैं। मैं कहा इतना बड़ा तो मेरा ख्याल, तो श्रीकांत ने कहा ORC के बाद बस यही है सबसे बड़ा। चलो भाई बहुत अच्छा है, कमाल किया आप सब ने। है इतना प्यार से इतना सुंदर भवन भाई बहनों ने किया। तो बहन ने कहा अब आप पहले पता होता तो हम खूब तैयारी करते, गीता पाठ शादी सब बुलाते। मैं वो तो ड्यू रहा, परंतु रात को ही हम 11 पहुंचे। उन्होंने शायद मैसेज भेजे और आप सब पहुंच गए। वाह भाई वाह, आपके भी कमाल। अच्छा, आज बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने सबसे ज्यादा महिमा किसकी की? किसकी महिमा थी आज की मुरली में शुरू में? माता ओ माता तो जग की भाग्य विधाता, ये गीत था ना। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, मम्मा जगदम्बा की महिमा है तो सारा यज्ञ जो चल रहा है। मैंने देखा स्वामी अवधेशानंद जी, हमारे सुमन बहन छोटी सी माता जी करके बात कर रहा था। ये बहनों के कारण ही सारा यज्ञ, बहनों को आगे रखने से। कल संजय भाई कहने लगे बहनें चल पड़े तो सफलता मिलेगी, तो बहनें 2 आई, क्योंकि ये एक बहुत गुप्त राज है। PM ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया एक बार मैसेज, मुझे किसी ने सुनाया माउंट आबू, सारी धार्मिक संस्थाओं के कुछ अकाउंट की चेकिंग हुई, उसमें सबसे नंबर 1 क्लीन जो मिली वो ब्रह्मा कुमारी संस्था। मैं ललित भाई से बात हुई, वो कहते हैं ये इनकम टैक्स वाले, ये जो हमें टैक्स रिबेट मिली हुई है इतना, कोई बाबा के बच्चों कितनी संस्थाओं पे भारी टैक्स करोड़ों के लग गए, करोड़ों के लग गए। हमारे रमेश भाई ये सब ने मिलके इतने ढंग से वो करके चलते हैं, जिससे टैक्स बाबा के बच्चे दें यज्ञ के लिए और उस पर टैक्स लग जाए तो उसका क्या। पर वो टैक्स फ्री आता है, एग्जम्पशन क्यों है? तो वो यही कह रहे थे बहनों के कारण। ऐसा नहीं कि वो घुंडी अड़ाना चाहे, ऐसी अड़ा सकते हैं, पर उनके हाथ रुक जाते हैं कि इन कलाई पर उन बहनों ने राखी बांधी है। इतना बहनों के रक्षाबंधन पे और उनके आगे होने से प्यार से बहनें बात करती हैं। उसी के कारण बड़े बड़े भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे हैं। बजाओ बहनों के लिए ताली। सच बात है, बिल्कुल सच्चाई है। पानीपत में जैसे ये जमीन है, ऐसे हुड्डा में भी हमने 1400 गज जगह गवर्नमेंट से ली थी। बड़ा प्राइम पॉश एरिया, 1 लाख रुपया गज, वहाँ रेट है 1.5 लाख रुपया गज। चीफ मिनिस्टर से ली थी। आप देखो 6 बार जाना पड़ा था। अंत में बड़ी जोर से फोन किया उसने, भजन लाल जी थे मुख्यमंत्री। पर वो जमीन किसने दिलाई बताऊं आपको?
बहनों की राखी। जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा था वो फरीदाबाद से आया था। फरीदाबाद में बहनों ने उनको राखी बांधी थी, एक बार नहीं 2-3 बार। और ये एक ऐसी चीज होती है, दिल मेल्ट हो जाता है। बहनें जब आती हैं प्यार से राखी, और फिर कुछ लेती भी नहीं, भाई जी कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना कोई संकल्प, कोई बुराई हो छोड़ दो, गिफ्ट दे जाती हैं सब कुछ। तो उसको चीफ टाउन प्लानर ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, सारा केस गया। कहते इतनी अच्छी जो है जमीन, इतनी ऊंची, और ऐसी संस्था को, कॉमन संस्था ब्रह्मा को नॉट प्रोजेक्टेड वैल्यूएबल जमीन। फिर मैं गया चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के पास, उसने उसे डांट लगाई, सारा ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया। उससे अब ठीक किया नहीं जा सकता, एक ऑब्जेक्शन लगाए दूसरा ठीक करे तो उस पर वो आ जाता है बहुत। उसने उसे डांट लगाई, तू इसे कॉमन संस्था समझता है? तुझे पता है क्या है संस्था? यूएनओ तक पहुंची हुई है, कंसल्टेटिव स्टेटस है, 140 देशों में कार्य कर रही है, आप इसे कॉमन संस्था समझते हो? इतना लेक्चर दिया, माउंट आबू और ये सब, कितना कार्य प्रैक्टिकल कर रही है मैंने। सॉरी सर। मेरे को फिर कहा चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने, मैं फरीदाबाद में बहनें मिलती रहती थी, राखी बांधी, आप ऐसा करो भारत भूषण, इस केस को दोबारा भेजो, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगे हुए को ठीक करूंगा तो क्वेश्चन आ गया। दोबारा भेजा, फिर अब तो पहले फटकार लगाई थी चीफ टाउन प्लानर, उसने ठीक कर दिया और वो जमीनें लाट हो गई। देखा कैसे कार्य बाबा के होते हैं। मात्र शक्ति बहुत बड़ा कार्य करती है, बहुत बड़ा कार्य। शुरू में कितना अपोजिशन हुआ। साधु वासवानी 5000 व्यक्ति लेके सारा पार्लियामेंट का घेराव कर लिया, ओम मंडली बैन करो, ओम मंडली बैन करो। अल्लाह बख्श चीफ मिनिस्टर था, और उसको जब बहनें मिलती थी तो उसको साक्षात्कार होता था फरिश्ते, वो ही अड़ा हुआ था इतना ज्यादा, काफी महीनों। कहते रहे ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये गलत क्या कर रहे हैं, इतने अच्छे कार्य कौन संस्था मिलती है, ये तो सचमुच प्रैक्टिकल पाप और पवित्र आत्मा है। वो माने ही ना बिल्कुल। इतना पोजीशन हिंदू संस्थाएं में मिल गई सब। आखिर उसने दादियों को बुलाया, ग्रुप को, कहते ऐसा है, बहुत अपोजिशन हो रहा है, पूरा हैदराबाद, सिंध, इंडिया क्या विलायत तक आपका पहुंच गया। ऐसा है, मैं आपके साथ हूँ, आपको युक्ति बताता हूँ, मैं ओम मंडली बैन करता हूँ, इनको खुशी बनाने दो, आप काम करते रहो, आप कुछ और नाम रख लो। दुनिया गला कटा लेती है अगर पुराना नाम हट जाए तो। ओम मंडली नाम पुराना था 14 साल से, अपन को तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा रख लेंगे। उसने ऑर्डर निकाल दिया, ओम मंडली बैन, सब आ गया पेपरों में, सब कुछ। अरे भंगड़े डाले लोगों ने, खुशियां मनाई, मिठाइयों के डब्बे, ओम मंडली बैन, ओम मंडली बैन। कार्य तो हमारा वही चल रहा था। बाबा से पूछा, शिव बाबा से, नेक्स्ट नाम क्या रखा जाए? नेक्स्ट रखा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। नई संस्था बना दी गई, और उसमें जब 2-3 मास तक देखा, फिर एंटी ओम मंडली वाले गए, अरे भाई ये तो वही उमंग उत्साह से चल रहे हैं, और भी ज्यादा उमंग उत्साह से चल रहे हैं, ये बैन करो। कहते कितनी बैन कराओगे, उनका मेन नाम तो बैन कर दिया, लो अब ये भी कर दूंगा, फिर तीसरा रख देंगे। कानून के अनुसार अधिकार है, कोई भी सोसाइटी बना सकता है। आखिर सिर पे हाथ रख के बैठ गए, कुछ नहीं हो सकता। और ब्रह्मा कुमारी चली गई सारी दुनिया में, विश्व में पहुंच गई। फिर तो वो भी आए, आके सहयोगी बने, जितने बेचारे समझ नहीं पाए थे, नया ज्ञान था, नया कुछ।
तो आज बाबा ने माता बाबा कितना रिगार्ड, मैं नहीं समझता कोई हफ्ता ना हो कहीं ना कहीं बाबा मम्मा जगदम्बा इनको जरूर याद करता है। देखो बच्चे कैसा रिगार्ड बाबा ने इन दादियों को दीदियों को रिगार्ड दिया, उससे सब सीखे और उसी से फिर सारा विश्व का कल्याण हुआ है। तो बाबा ने कितना सुंदर आज साथ साथ कहा, तुम बच्चों को इस यज्ञ का बहुत रिगार्ड रखना है, यज्ञ की संभाल करनी। और क्या कहा यज्ञ के बारे में, तुम्हारा यज्ञ से बहुत लव होना चाहिए। और क्या कहा, इस यज्ञ में तुम्हें सब कुछ स्वाहा करना है। और क्या कहा बाबा ने कहा, ये देखो बच्चे, इसका नाम है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। और क्या कहा यज्ञ के बारे में, इस यज्ञ की पाई पाई का बड़ा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कुछ भी यज्ञ का वेस्ट करना, नहीं, एक कौड़ी भी नहीं वो करनी चाहिए। बिना मम्मा बाबा के पूछे किसी को दे दिया, पाप चढ़ जाएगा। इस यज्ञ का बहुत संभाल रखना है। यज्ञ में बड़ा सच्चा होना चाहिए। कितनी बाबा ने यज्ञ, तुम हो यज्ञ की रक्षक, यज्ञ की रक्षा करने वाले, तुम यज्ञ के क्रिएटर, मम्मा बाबा के साथ यज्ञ के क्रिएटर बने। कितना आज बाबा ने यज्ञ के बारे में कहा, यज्ञ यज्ञ यज्ञ। फिर बाबा ने आज केवल माता नहीं, आज पिता की भी महिमा की। क्या महिमा की, अगर कोई ये सोचता है कि ये ज्ञान जो है हमको डायरेक्ट शिव बाबा दे रहे हैं, तो ये उनका ज्ञान है, ये ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा। देखो बाबा कैसे रिगार्ड रखना सिखाते हैं। कईयों को थोड़ा ज्ञान आ जाए, अभिमान इतना आ जाता है, ना बहनों की परवाह करते हैं, हम बड़े पुराने हैं, हमें भी बहुत ज्ञान है, हम भी तो शिव बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं, तो इतना देह अभिमान आ जाता है। आज बाबा ने कहा जिसमें देह अभिमान होगा उसका योग लगेगा ही। अरे भाई हायरार्की बनी होती है दुनिया में भी, यहाँ भी ऊपर से नीचे तक कोई अगर ऊपर पहुंचा है तो उसकी बहुत तपस्या है, बहुत दिन रात उसने बाबा के अर्थ अर्पण किया है। तो रिगार्ड नहीं दे सकते तो हम अभिमान है ना, देह अभिमान है ना। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं, अरे हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से चलते हैं, ये भी तो उसी को याद कर रहा है, इसको क्या पूछना। नहीं, ये बात ठीक है, बाबा ने कहा कोई भी देहधारी को याद नहीं करना, इसको भी याद नहीं करना, पर रिगार्ड तो रखना है ना। रिगार्ड रखने के लिए आज क्या कहा बाबा ने, फॉलो फादर, फॉलो मदर फादर। कर्म कर्म तो ब्रह्मा बाबा मम्मा ने करके दिखाए ना, चरित्र तो उनके है ना। देखो बहन ने कहा तो दादियों के वैसा चरित्र सुनाना, सुनाऊंगा, चरित्र तो उनके हैं। याद शिव बाबा को करना, याद तो बाबा ने आज कह दिया। क्या, परपजली याद करना। ये परपजली याद क्या होती है, आज पहली बार आए शब्द। क्या होती है परपजली याद, परपजली माना विशेष बैठ के भी याद करना है। कभी बाबा कहते चलते फिरते बच्चे काहे को निष्ठा कर्म करते याद, आज परपजली खास कई बार कहा जाता है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, 3 दिन की अखंडवटी योग स्पेशल रखा है। वो स्पेशल जो रखते हैं ना, दैट इज द परपजली। तो स्पेशल मैं आप सबसे संकल्प लेना चाहूंगा, मैं खुद भी करता हूं। आज क्या तारीख है, 31 मार्च है ना। मेरा लक्ष्य है मार्च का 31 का है ना, 30 है, 31 का महीना है ना। मुझे एक संकल्प कराया दादी प्रकाश मणि था, तो पर वो धुन चढ़ गई 2004 से।
हमने 14 मास 14 वर्ष तपस्या की है, क्या आप 14 मास नहीं कर सकते? 108 घंटा, दादी कहती है 108 घंटा प्रति मास बैठ के योग करना, स्पेशल, इसे कहते हैं परपंजलि। 3.5 घंटा रोज करो तब जाके बनता है। मुझे इस चीज से इतना फायदा हुआ है, मैं 108 घंटा प्रति मास कितना भी बिजी हूं, स्पेशल बैठ के योग जरूर करता हूं। सेवा बहुत होती है, उसमें ना नहीं कर सकते जी मुझे योग में बैठना है, एक भी सेवा मिस नहीं करता। कल सारा दिन मीटिंग, ये कर वो कर, फिर टाइम कहीं ना कहीं से निकाल लेता हूँ। तो मुझे था इन 3 दिनों में जो मेरा 108 में बैलेंस रहा हुआ है, कम से कम 4 घंटा 5 करूं तब मैं पहुंच पाऊंगा 108 पर। कल हम जब आ रहे थे मैंने सारे 5 को कह दिया अभी 2 घंटा योग करना है मुझे, आपको किसी को भी बीच में बोलना नहीं है, कोई अर्जेंट कॉल आएगा तो मैं अटेंड। और फर्स्ट क्लास आनंद आ गया, 2 का भी 3 घंटा आराम से योग किया, यहाँ तक आते। 2 घंटा तो सुबह अमृत वेले हम वहाँ करते ही हैं। तो मतलब क्योंकि अंदर लक्ष्य है मुझे 108 पहुंचना है, कल तक हो जाएगा पूरा। परपंजलि आपसे यही गिफ्ट चाहिए, देंगे गिफ्ट? जो कहते हैं 108 घंटा कुछ भी हो जाए प्रति मास हम योग करेंगे। दोनों हाथ खड़े करो, ठहरो, ये फोटो धर्मराज को भेजो। ताली बजाओ सब। याद ही सबसे मुख्य चीज है, योग से ही बेड़ा पार होना है, इसके बिना बेड़ा पार नहीं होना। चलते फिरते उठते बैठते, बाबा कहते, आज भी कहा बाबा ने, मामेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी, सब जितना भी ये अंदर इम्प्योरिटी है सब निकल जाएगी। योग का शौक होना चाहिए। कभी कभी लंबी याद भी करो, कल अवधेशानंद जी को यही सुनाया। मैं कोविड पीरियड में सब लॉकडाउन हो गया तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया 16 क्लास संपूर्ण बनने के लिए, 16 सप्ताह 16 घंटे की भट्टी। तो हमारे वहां तपस्या धाम है, सुबह 4 बजे नहा धो के हम बैठते थे, रात के 8 बजे निकलते थे। 16 घंटा तपस्या मन को पूर्ण साथ कर मान गया, कहता चेहरे से नजर आ रहा है। मेरी जिंदगी के सबसे सुंदर दिन वो जो 16 घंटे की तपस्या। उस दिन बाबा इतना खुश होता है, वतन से फूल बरसाता है कि बच्चे आज तुम ऐसा पुण्य कर्म कर रहे हो, पूरी धरा में कोई ऐसा नहीं जो इतना बड़ा श्रेष्ठ पुण्य कर्म करे। मैं आपको 16 नहीं कहता क्योंकि हर एक का स्टेमिना अपना अपना है, परंतु मैं कहता हूँ लंबी याद महीने में एक दिन जरूर करो, 8 घंटा कर लो। सबसे बेस्ट 3rd संडे इंटरनेशनल योगा डे होता है, उस दिन जो है चाहे सेंटर पे ही रखें, 4 घंटा सुबह 4 घंटा तप करो, तप से जीवन निखरता है। तपस्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दादी चंद्रमणि से मेरे को सुनाती थी, 21 दिन बाबा ने मुझे प्रोग्राम दिया, 12 घंटे योग करना है। बोलिए, गुलजार दादी से पूछा, दादी ये हट तो नहीं है? कभी कभी मुझे शौक है महीने में एक आधी बार। नहीं नहीं नहीं, ये तो भाग्य है। अरे भाई कहाँ बैठते हैं ब्राह्मण, इधर काम उधर सेवा, उधर सेवा उधर सेवा, है ही नहीं योग का शौक। दादी जान की कहती थी, दादी चंद्रमणि में घंटों बैठे रहते थे वहां अमृतसर में, वो तपस्या की हुई आज भी काम आ रही है। तप से जीवन निखरता है, तप ही जीवन की सबसे बड़ी चीज है। ऐसा तपस्वी बने, आनंद आए। फिर बाबा ने आज सर्विस पे क्या पॉइंट सुनाई,
बच्चों को गांव गांव में जा करके प्रदर्शनी करनी चाहिए, छोटे छोटे प्रदर्शनी भी करनी चाहिए, उससे अनेक आत्माएं निकलेंगी। और इस यज्ञ की वृद्धि का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कोशिश करो, अब इतना बड़ा भवन बनाया दादी जान की, एक बार पंजाब में जिसने बड़े बड़े हॉल बनाए, हमारे पास पंजाब में हमारे पास हॉल है 2000 चेयर कैपेसिटी का, 5 एकड़ जमीन किसी ने गिफ्ट दी, उसमें रिट्रीट सेंटर बना हुआ। आप सबको हार्दिक निमंत्रण है, कभी आना। हर महीने 4-5 और एक बड़ा प्रोग्राम जरूर करते हैं। अभी 19 अप्रैल को है, स्वामी जी ने कल कहा कि मैं 19 अप्रैल को वहाँ हूँ, उन्होंने कहा 10 मई को दे दीजिए, वो भी बड़ा प्रोग्राम है। 10 मई को सिडनी में हूँ, मैं कहा जून को दे दीजिए 5 जून। ये लगातार ही इनके बने हुए प्रोग्राम, मैं कहाँ तक चलोगे? मैं कहते नहीं देखेंगे, मैं असल में जाता नहीं हूँ कहीं। मैं गुरुजी का उनका सुना, मैं कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी भी हमारे पास आए, वो उसके गुरु हैं उपदेशानंद के, मैं माउंट आबू भी गए थे। सत्यमित्रानंद जी ने पानीपत में पता क्या कहा सभा में, वो भी नंबर 1 चोटी के रहे। उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य यहाँ कहने लगे कि स्वामी जी कहाँ जा रहे हो ब्रह्म कुमारी के, ये तो ये कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान ये, तो मुझे नहीं पता है क्या कहते हैं, परंतु दुनिया भर में जहां गया हूं वहां ब्रह्मा कुमारी बहनें मुझे मिली हैं, और इतना बड़ा संसार बिना नैतिक मूल्यों की नींव के नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। कितनी सुंदर बात कही स्वामी जी ने। कहते हमें पता लगता है 5 आश्रम भी संभालने हो, शिष्य कड़छे लेके लड़ पड़ते हैं आपस में, उनको संभालना मुश्किल, और ये इतना बड़ा संस्थान चला रहे हैं। माउंट आबू तो देख के रान, कहते 8वां आश्चर्य देखा, 4 महिलाएं इकट्ठी हो गई और बात शांति की रहे, वो आपस में ना बोले, हो सकता है? कहता हजारों महिलाएं और बिल्कुल शांति की देवियां बनी हुई हैं, इतना साइलेंस है। पारखी तो बड़े तेज होते हैं, सेकंड में परख लेते हैं कौन कितने पानी में। तो प्रत्यक्षता का टाइम आ गया। एक तरफ धर्म सत्ता, वो स्वामी कमल किशोर जी कह रहे थे 7500 संत ब्रह्मा कुमारी की फेवर में आ गए। बजाओ ताली, कितनी बड़ी बात। एक भी नहीं आता था कब, कितने आ गए। अब यहाँ भी ओआरसी में भी है 23 से 26 संत समय, हमारे पास है 19, जगह जगह इंडिया में हो रहे हैं। खूब डंके की चोट पे बोलते महात्मा, कितनी बड़ी बात है। धर्म सत्ता फेवर में, राज्य सत्ता फेवर में, सबसे उच्च संवैधानिक पद पे बैठी हुई द्रौपदी मुर्मू जी पर प्रेसिडेंट, हर महीने कहीं ना कहीं ब्रह्मा कुमारियों के बीच में होती। बजाओ ताली, कितनी बड़ी बात है। अमृत वेला, मैंने उनसे पूछा, मैंने सुना आप रोज अमृत वेला योग करती हो 3:30 से 5, राष्ट्रपति भवन में बाबा कमरा बनाए। कहते योग ना करूं तो फिर राष्ट्र कैसे चलाऊंगी? नॉन वेज बंद कर दिया वहां, आज तक किसी राष्ट्र में बिल्कुल बंद, हजारों एम्प्लॉय, कोई नहीं खाएगा। कहती मैं जीवों को सुख देने के लिए बैठी हूं या उनको दुख देने के लिए? मोदी जी देखो 3 दिन माउंट आबू लगा के आए थे। राज सत्ता तो पूरी आई हुई है, सारी जगह बड़े बड़े भीष्म पितामह बहनों के आगे बस हाथ जोड़ के, जैसे बड़े बड़े शेरों की लगाम बहनों के हाथ में आ गई हो। दीदी जी बोलो जी, क्या जी कहेंगे। बहुत खुश होते हैं बहनों को रिस्पेक्ट देके। ये हमारी सुमन बहन जी है, वहाँ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है कृष्ण पवार, 3rd नंबर पे हरियाणा में। वो सभाओं में सुनाता है 35 साल से एक बार भी मैंने मिस नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया का टूर भी कैंसिल करके आ गया था मडलोडा में, भाई सुमन दीदी से मैंने राखी बंधानी है।
और पहुंचता है और इनके चरणों में बैठता है, ये कुर्सी पे बैठती है, चरणों में बैठ के बहन दृष्टि देती है, फिर इनको राखी बांधती है। वो कहते हैं उसी से वो लगातार 6 बार बनता आ रहा है, लगातार घनिष्ठ और 7 बार बन चुका है। कितना बाबा बड़े बड़े बेशक पितामहों को बाबा ने कन्याओं के द्वारा बाण मारे। हमारी शिवानी अकेली काफी है, कितने लाखों बाण इकट्ठे लगा रही है, धड़ाधड़। हाँ, 12 लाख बीके भाई बहन और शिवानी के YouTube चैनल के फॉलोअर हैं 50 लाख उसके शिष्य बन गए, उसके सब्सक्राइबर हैं। देखो, कर तो बाबा का नाम बाला रही है व्हाइट ड्रेस पहन के, और बाबा के सिवाय उसके मन में बसा क्या हुआ है? कोई बड़ी बात नहीं, कर बाबा रहा है, कन्याओं के द्वारा में तीर मार रहा है, बड़े भीष्म पितामहों। तो धर्म सत्ता भी आ गई, राज्य सत्ता भी आ गई, और इधर विज्ञान सत्ता। बाबा ने कहा तीनों, और वैज्ञानिक विंग का तो हमें नेशनल कोऑर्डिनेटर रखा है, तीनों मिलके जब बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे ना, समझो हो गई प्रत्यक्ष। और वो टाइम आ गया, अब टाइम आ गया प्रत्यक्षता का। बड़े वैज्ञानिक इतने बाबा के कार्य में लग गए हैं। एक जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में थॉट लैब बनाई है, अरे मैं देख के मेरा लेक्चर वहां रखा, मैं तो कमाल हो गई। सारे ज्ञान को एक्सपेरिमेंटली वो ऐसा सिद्ध करते हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे जुड़ गए हैं, और बड़े लोग विदेश से भी सब तरफ से आगे देखते हैं। फिर उन्होंने कई जगह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थॉट लैब खोली, लवली यूनिवर्सिटी जलंधर में खोलते जा रहे हैं। अच्छा है, यह है विज्ञान सत्ता। विज्ञान ने जब सिद्ध कर दिया भाई हुआ है चंद्रमा पे कुछ भी नहीं है, तो लोगों ने ये मानना भूल समझा कि चंद्रमा पे स्वर्ग है या कुछ और, सब भ्रांतियां खत्म हो गई, चाहे शास्त्रों में लिखा हो या ना लिखा हो। बाबा कहते ज्ञान भी सारा विज्ञान सिद्ध कर देगी।